डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसेस सितंबर पाठ के पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि सियाम देश के राजा के 9 बेटियां थी। उसने अपनी बेटियों के नाम महीनों के नाम पर रख रखे थे। सबसे छोटी बेटी का नाम सितंबर था। एक बार राजा ने अपने जन्मदिन पर उपहार स्वरूप सभी राजकुमारियों को सोने के पिंजरे में बंद एक तोता भेंट किया। सभी राजकुमारियां अपने अपने तोतों से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने अपने अपने तोतों को सेव, गोड द किंग एंड पेटी पोली बोलना सिखाया। लेकिन थोड़े समय बाद ही सबसे छोटी राजकुमारी का तोता मर जाता है और अचानक उसे एक छोटा पक्षी मिल जाता है। छोटा पक्षी तोते से भी अधिक सुंदर गाने गाता है। इस बात पर बाकी 8 राजकुमारियां सितंबर से ईर्ष्या करने लगती हैं और किसी भी तरह उस छोटे पक्षी को मार देना चाहती हैं। आओ अब पार्ट 2 में इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time ago. A long time. It seemed to Princess September. Princess September को लगा कि उसका छोटा पक्षी बहुत लंबे समय से दूर था। Something might have happened to him. शायद उसको कुछ हो गया हो। What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. बाजों और जाड़ों के होते हुए आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह किस मुसीबत में पड़ गया हो। हॉक्स मीन बाज, स्नेयर्स मीन पक्षियों को फंसाने के लिए डाले गए जाल। Besides, he might forget her. इसके अतिरिक्त वह उसको भूल भी सकता है। हो सकता है कि वह उसको भूल गया हो। और he might take a fancy to somebody else. और ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी और के प्रति आकर्षित हो गया हो। That would be dreadful. ये तो बहुत ही भयानक बात होगी। She wished he were safely back again. उसने चाहा कि वह वापिस आ जाए, वह सुरक्षित वापिस आ जाए। Suddenly September heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक सितंबर ने अपने कान के पीछे ट्वीट की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपने कंधे पर एक छोटे पक्षी को बैठा हुआ देखा। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वह पक्षी बहुत ही क्वाइटली मीन बिना शोर के हुए, वह पक्षी बहुत ही चुपके से अंदर आया था और बहुत ही सॉफ्टली धीरे से नीचे उतरा। एंड सी हैड नॉट हर्ड हिम, और उसने उसको नहीं सुना, उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। राजकुमारी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। राजकुमारी ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आश्चर्य हुआ कि आपको क्या हो गया होगा, आपको क्या हो गया है। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। छोटे पक्षी ने कहा, मैंने सोचा कि आप आश्चर्यचकित होंगी। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। सच्चाई है कि मैं आज रात बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी, मेरे ससुर जी एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और वे सभी चाहते थे कि मैं ठहर जाऊं। बट आई थॉट यू वुड बी एंक्शस, लेकिन मैंने सोचा कि आप चिंता करेंगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक।
इन परिस्थितियों में उस छोटे पक्षी के लिए इस प्रकार की बात कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कथन था। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। सेप्टेम्बर राजकुमारी ने अपने दिल को धड़कते हुए पाया। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और उसने और ज़्यादा खतरा न उठाने के बारे में सोचा। सी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर किया। एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और पक्षी को पकड़ा। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, पक्षी को कोई संदेह नहीं हुआ। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन ही कैरिड हिम ओवर टू द केज, लेकिन उसको बहुत आश्चर्य हुआ जब राजकुमारी उसे पिंजरे के पास ले गई। पॉप्ड हिम इन, उसको अंदर डाला। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसे उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और एक क्षण के लिए वह कुछ भी नहीं सोच सका। बट इन ए मोमेंट और टू, लेकिन एक आध क्षण में, एक क्षण के बाद ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च, वह हाथी दांत के ऊपर बैठ गया। एंड सेड, और कहा, व्हाट इज जोक, क्या मजाक है। देयर इज नो जोक सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टूनाइट, लेकिन मम्मी की कुछ बिल्लियां आज शिकार के लिए इधर उधर घूम रही हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोचती हूँ कि आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, ठीक है, इसके लिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, तुम मुझे सुबह तो बाहर निकाल ही दोगे। ही एट ए वेरी गुड सफर, उसने रात का बहुत अच्छा भोजन किया। एंड देन बिगेन टू सिंग, और फिर गाने लगा। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गाने के बीच में वह रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, ही सेड, उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो गया है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज रात मेरा गाने का मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड, ठीक है, राजकुमारी ने कहा, तो सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, इसलिए उस पक्षी ने अपनी पंखों के नीचे अपने सिर को लगा लिया। एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एज स्लीप, और एक ही मिनट में गहरी नींद में सोने लगा। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी चली गई, सेप्टेम्बर भी सोने के लिए चली गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक, लेकिन जब सुबह हुई, शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जब सुबह हुई तो राजकुमारी छोटे पक्षी द्वारा तेज आवाज में पुकारे जाने पर जग गई। वेक अप ही सेड, उसने कहा, खड़े हो जाओ। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाजा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जबकि जमीन पर अभी भी ओस है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, आप जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने पिंजरे की सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। ही बीट अगेंस्ट द बो
door. उसने दरवाजे को पीटा. But of course he couldn't open it. लेकिन वास्तव में वह इसको नहीं खोल सका. Then the 8 princes came in. फिर 8 राजकुमारियां अंदर आ गई. And looked at him. और उसको देखा. They told September. उन्होंने सितंबर को कहा. She was very wise to take their advice. कि उसने उनकी सलाह को मानकर बहुत अच्छा किया, बहुत बुद्धिमता का कार्य किया. They said he would soon get used to the cage. उन्होंने कहा कि वह जल्दी ही पिंजरे का आदी हो जाएगा. And in a few days would quite forget. और कुछ ही दिनों में भूल जाएगा. He had ever been free. कि वह कभी आज़ाद भी रहा था. The little bird said nothing at all. लेकिन छोटा पक्षी कुछ नहीं बोला. While they were there. जब वो 8 राजकुमारियां वहाँ थी तब तक छोटा पक्षी कुछ नहीं बोला. But as soon as they were gone. लेकिन जैसे ही वो चली गई. He began to cry again. वह दोबारा से रोने लगा. Let me out, let me out. मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. Don't be such an old silly, said September. September ने कहा इतने मूर्ख मत बनो. I have put you in the cage because I am so fond of you. मैंने आपको पिंजरे में इसलिए डाला है क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ. I know what is good for you much better than you do yourself. मैं आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा जानती हूँ कि आपकी भलाई किस बात में है. I know what is good for you much better than you do yourself. मैं आपसे ज़्यादा आपकी भलाई जानती हूँ. Sing me a little song. मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ. And I shall give you a piece of sugar. और मैं तुम्हें चीनी का एक छोटा टुकड़ा दूंगी. चीनी का टुकड़ा दूंगी. But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky. लेकिन छोटा पक्षी पिंजरे के कोने में खड़ा हो गया और नीले आसमान की तरफ देखने लगा. And never sang a note. और उसने कभी भी एक गीत नहीं गाया. What is the good of sulking, said September. सितंबर ने कहा दुखी होने से कोई फायदा नहीं है. Why don't you sing? आप क्यों नहीं गाना गाते हैं. Forget your troubles. अपनी परेशानियों को, दुखों को भूल जाओ. How can I sing? answered the bird. पक्षी ने उत्तर दिया मैं कैसे गा सकता हूँ. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. मैं पेड़ों को, झील को और खेतों में उगे हुए हरे हरे धान को देखना चाहता हूँ. I shall take you out every day, she said. उसने कहा कि मैं आपको रोज बाहर ले जाऊंगी. It is not the same thing. यह वैसा नहीं होगा, said the little bird. छोटे पक्षी ने कहा कि यदि आप मुझे पिंजरे में बंद करके बाहर ले जाएंगी तो वो दृश्य देखने में वैसा अनुभव नहीं होगा जैसा मैं आज़ाद होके देख पाऊंगा. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. The rice fields, चावलों के खेत, झीलें और विल्लो के पेड़ बहुत ही अलग दिखाई देंगे जब आप उनको पिंजरे की सलाखों में से देखेंगे. The bird won't sing a song and he won't eat a thing. पक्षी ने कोई गाना नहीं गाया और उसने कुछ भी नहीं खाया. The princess was a little anxious at this. राजकुमारी इस बात पर कुछ चिंतित हुई. And asked her sisters what they thought about it. और अपनी बहनों से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं. You must be firm, they said. उनकी बहनों ने कहा कि तुम्हें फर्म, दृढ़ रहना चाहिए, तुम्हें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए. But if he want it, he shall die, she answered. उसने उत्तर दिया यदि वह खाना नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा. That would be very ungrateful of him, they said. उन्होंने कहा
कि यह उसके लिए कृतघ्नता होगी। अनग्रेटफुल मीन उपकार किए हुए का एहसान न मानना। एहसान फरामोशी की भावना। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, उन्होंने कहा कि यह उसके लिए एहसान फरामोशी की भावना के बराबर होगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे ये बात जान लेनी चाहिए कि केवल तुम ही उसके भले के बारे में सोच सकती हो, तुम ही उसके भले के बारे में सोच रही हो, तुम ही उसके भले के बारे में सोचने वाली हो। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट, यदि वह जिद करता है, एंड डाइज और मर जाता है, इट शैल सर्व हिम राइट, तो यह उसके लिए अच्छा होगा। एंड यू शैल बी वेल रीड ऑफ हिम, और आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, सितंबर को यह समझ में नहीं आया कि कैसे यह उसके लिए अच्छा होगा। बट दे वर 8 to 1, लेकिन वो 8 थी और वो अकेली थी। एंड ऑल ओल्डर देन सी, और सभी उससे बड़ी थी। सो ही सैड नथिंग, इसलिए वो राजकुमारी कुछ नहीं बोली। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. उसने कहा शायद वह कल तक इस पिंजरे का आदी हो जाएगा। And next day when she awoke, लेकिन अगले दिन जब वह राजकुमारी जगी, she cried out good morning in a cheerful voice, उसने खुशी से पक्षी को गुड मॉर्निंग कहा। सी गोट नो आंसर, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वह बेड से कूद कर बाहर आई, बिस्तर से कूद कर बाहर आई। एंड रेन टू द केज, और दौड़ी दौड़ी पिंजरे के पास गई। सी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, उसने डर के मारे चिल्लाया। सी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, वह चिल्लाई। फॉर देयर द लिटल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ छोटा पक्षी लेटा हुआ था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, क्योंकि वहाँ पर छोटा पक्षी एक तरफ पिंजरे की दहलीज में अपनी आंखें बंद कर किए हुए लेटा हुआ था। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे मरा हुआ हो। सी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और अपना हाथ डालकर उसको उठाया और बाहर निकाला। सी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ, उसने आराम या छुटकारे की सिसकियां भरी, राहत भरी सिसकियां भरी। रिलीफ मीन राहत। सी गेव ए सोब मीन सिसकी लेना। सी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ, उसने राहत की सिसकी ली। फॉर सी फेल्ट दैट हिज लिटल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि उस छोटे पक्षी का दिल अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटल बर्ड, सी सेड, उसने कहा खड़े हो जाओ छोटे पक्षी। सी बिगेन टू क्राई, वह फिर चिल्लाने लगी। एंड हर टेयर्स फेल ऑन द लिटल बर्ड, और उसके आंसू छोटे पक्षी पर पड़ने लगे। ही ओपन्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और पक्षी ने देखा कि अब उसके चारों ओर पिंजरे की सलाखें नहीं थी। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री, जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता मैं गाना नहीं गा सकता। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग, यदि मैं गाना नहीं गा सकता तो मैं मर जाऊंगा। आई डाई, ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सोब, राजकुमारी ने एक बहुत बड़ी सिसकी ली।
देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड, फिर उसने कहा ठीक है, आप आज से आप आज़ाद हैं। आई सट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने आपको एक सोने के पिंजरे में बंद किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और हमेशा चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं ये कभी नहीं जानती थी कि इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने ढंग से खुश रहें। सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने झटके से खिड़की को खोल दिया। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और धीरे से छोटे पक्षी को दहलीज पर रख दिया। ही सुक हिमसेल्फ ए लिटल, वह थोड़ा सा हिला, उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा छोटे पक्षी आप जहाँ चाहे वहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, अब मैं आगे से आपको कभी भी पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा छोटी राजकुमारी मैं आऊँगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं जो सबसे अच्छा गाना जानता हूँ वो गाना मैं आपके लिए गाऊंगा। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर चला जाऊंगा। बट आई लेकिन मैं, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा वापिस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने दोबारा से अपने शरीर को हिलाया। गुड ग्रेसस मी, हे भगवान, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि हे भगवान मैं कितना सख्त हो गया हूँ, मेरा शरीर कितना अकड़ गया है। देन ही ओपनड हिज विंग्स, फिर उसने अपनी पंखे खोली। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि आपके लिए उस चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि आपको उस चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जिससे आप बहुत प्यार करती हैं। एंड विद हर लिटल बर्ड्स फार आउट ऑफ साइट, शी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, और उस पक्षी के नज़रों से दूर चले जाने पर उसने अपने आप को अकेला महसूस किया। वैन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, जब उसकी बहनें जान गई कि क्या घटना घटित हुई है। दे मॉक्ड हर, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और कहा कि छोटा पक्षी कभी भी वापस नहीं आएगा। बट इट डिड, लेकिन वह आखिरकार वापस आया। एट लास्ट, आखिरकार। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वह छोटा पक्षी आखिरकार वापस आ गया। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, और वह सेप्टेम्बर राजकुमारी के कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथों से खाना खाया। एंड सेइंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग ही हैड लर्न्ड व्हाइल ही वाज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसने उसके लिए बहुत ही सुंदर गीत गाए, जो गीत उसने संसार के सुंदर जगहों पर उड़ते हुए सीखे थे। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, राजकुमारी सेप्टेम्बर रात और दिन हमेशा अपनी खिड़की खुली रखती थी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड,
ताकि जब कभी भी पक्षी का मन आने को करे तो वह कमरे के अंदर आ सके। दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और यह उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इस प्रकार वह बहुत ही सुंदर राजकुमारी बन गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह बड़ी हो गई तो उसका विवाह कंबोडिया राजा के साथ कर दिया गया। एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसको एक सफ़ेद हाथी में उस सारे रास्ते पर से ले जाया गया जहाँ पर जिस शहर में राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी बहनें कभी भी अपनी खिड़कियाँ खोल कर नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, इस प्रकार उसकी बहनें, वो 8 बहनें बहुत ही भद्दी, क्रूप और झगड़ालू प्रवृत्ति की हो गई। डिसएग्रीएबल, झगड़ालू। एंड द किंग्स काउंसिलर एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी करने का समय आया, देवर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर, तो उनका विवाह राजा के सभासदों के साथ कर दिया गया। यहाँ गिवन अवे का मतलब है शादी करना। देवर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर, तो उनका विवाह राजा के सभासदों के साथ कर दिया गया। विद ए पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट, और उनको दहेज के रूप में 1 पाउंड चाय और 1 सियामीज बिल्ली मिली।